हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक की न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले है बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 क्वेश्चन थे एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो अपने 3 क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहे थे। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो क्या राजा को अपने क्वेश्चन का आंसर पता चल पाया कि वो क्या चाहते हैं? तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं, स्टोरी से हमें पता चल जाएगा। लेट अस रीड। तो यहाँ पे सबसे पहले सीन 1 है। The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा को एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज जान जाता है तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 चीजें क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी चीज की शुरुआत करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों की बात हमें माननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? ठीक है, तो राजा के 3 क्वेश्चन थे। कौन कौन? ये किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन था हमें किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। ठीक है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने अपने मैसेंजर को पूरे राज्य भर में फैला दिया और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी राजा के इन 3 क्वेश्चन के सही जवाब देंगे उनको राजा की ओर से बहुत सारी धनराशि दी जाएगी। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. और राजा के दरबार में कई सारे वाइस मैन में इसके बुद्धिमान लोग आए और सभी ने अलग अलग राजा के क्वेश्चन के आंसर दिए। In reply, the first question, पहले क्वेश्चन के जवाब में, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनानी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अगर राजा ऐसा करते हैं तभी वो अपनी सारी चीजों को प्रॉपर टाइम पे फिनिश कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोगों ने बोला कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से तय कर लेना ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। The king should notice all that was going on. और राजा को हमेशा इन चीजों को नोटिस करनी चाहिए जो वहां पे चल रहा है। Avoid foolish pleasures, और मूर्खतापूर्ण बातों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पे करना जरूरी हो। एट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए जो राजा को प्रॉपर टाइम पर एक्ट करने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो काउंसिल मीन्स होता है कि लोगों का एक ग्रुप जो राजा को एडवाइस। दिस वाज बिकॉज, और ऐसा इसलिए है, काउंसिल बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड द इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली without help from others the right time for the every action. काउंसिल बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसी काम को करने का सही टाइम क्या है, तो बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, इसलिए वो काउंसिल बना ले, ऐसा लोगों ने एडवाइस किया। बट देन others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनका तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। These things could not wait for the decision of the council, और ऐसी चीजें काउंसिल के डिसीजन लेने का वेट नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is the necessary to look into the future.
तो किसी भी काम करने का सही टाइम करने के लिए हमें फ्यूचर देखना होगा, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा तो केवल एक मैजिशियन जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए राजा को मैजिशियन के पास, जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest. तो राजा का जो दूसरा सवाल था उसके जवाब में लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी है, कुछ ने कहा कि पंडित, प्रिस्ट मीन्स पंडित की बात सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड एट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए तो उनके सोल्जर, सिपाही ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जरूरी है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को चूज किया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को जरूरी कहा। As the answers to the three questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. राजा के तीनों क्वेश्चन के जवाब अलग अलग मिले, जिससे राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने क्वेश्चन का आंसर वो किसी सन्यासी से लेंगे। हर्मिट मीन्स सन्यासी, who was widely known for his wisdom, जो अपने बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। The hermit lived in a wood which he never left. सन्यासी जो था वो जंगल में रहता था और वो जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकला था। He saw no more but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो सन्यासी जंगल से कभी बाहर निकले ही नहीं थे, तो उन्होंने कभी राजा को देखा ही नहीं था, इसलिए राजा ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्लोथ पहन के हर्मिट के सामने आए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और राजा सन्यासी के झोपड़ी में पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया था, अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया था, और वो वहां से वो अकेले ही हर्मिट के झोपड़ी में गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो वो उन्होंने देखा कि हर्मिट अपने झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा को ग्रीट किया और फिर से वो अपनी जमीन को खोदना शुरू कर दिए। The hermit was old and weak. हर्मिट जो था, सन्यासी जो था, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था। And he was worked, he breathed heavily. और जब वो काम कर रहा था वो इतना थक गया था कि वो जोर जोर से सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा हर्मिट के पास गए और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपने 3 सवालों के जवाब चाहिए। How can I learn to do the right thing at the right time? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही काम करने का सही टाइम क्या है? Who are the people I need most? ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है? And what affairs are the most important? और कौन सा काम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? Hermit listened to the king but did not speak. तो हर्मिट ने राजा की सारी बातें सुनी लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। He went on digging, और वो अपना काम करते रहे, वो जमीन को खोदते रहे। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. और राजा ने फिर बोला कि आप बहुत थक गए हो, लाइए मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. राजा हर्मिट ने राजा को धन्यवाद करते हुए अपने फावड़े को राजा को दे दिया। Then he sat down on the ground, और उसके बाद वो जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions.
और जैसे ही राजा ने दो क्यारी को खोद दिया तो वो रुक गया और अपने क्वेश्चन को फिर से हर्मिट्स के साथ उसने रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्प्रेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो राजा के क्वेश्चन का फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया और वे खड़े हो गए और अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए उन्होंने बोला कि स्प्रेड मुझे दे दो और तुम अब रेस्ट करो और मैं अब अपना काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्प्रेड एंड कंटिन्यू टू डिग। और लेकिन राजा ने उनको स्प्रेड वापस नहीं दिया और वो लगातार ही गड्ढे खोदते गए। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज था वो पेड़ के पीछे से छुप गया था। एंड लास्ट द किंग स्टक द स्प्रेड इनटू द ग्राउंड, और राजा ने स्प्रेड को ग्राउंड के नीचे रख दिया। एंड सेड, और उन्होंने बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उन्होंने बोला कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के जवाब लेने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊं। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला कि देखो वहां से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो किंग ने टर्न होकर पीछे की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। His hand was pressed against his stomach from which blood was flowing, और उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबाया हुआ था जहां से काफी सारा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और वो जैसे ही राजा के पास पहुंचा वो फेंटेड मीन्स कि बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और राजा और हर्मिट ने दोनों ने उस इंसान के कपड़े को उतारा और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा घाव उसके पेट में है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. और राजा ने उसे वॉश किया, उसको अपने रुमाल से कवर किया, लेकिन ब्लड जो था वो खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा ने उसको फिर से रिड्रेस किया, फिर से दूसरा कपड़ा बांधा, जिसके कारण अब ब्लीडिंग होनी बंद हो गई थी। The man felt better and asked for something to drink. और जब उस इंसान को कुछ अच्छा फील हुआ तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग बाउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और राजा ने उसे ताज़ा पानी पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस समय सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. और राजा ने हर्मिट की मदद से उस इंसान को हर्मिट की झोपड़ी में ले गया और उन्हें बेड पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. और उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की और आराम से लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor. और राजा भी बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने काफ़ी देर तक पैदल भी चला था और वो काम भी काफ़ी देर तक करता रहा। इसके कारण वो काफ़ी थक गया था, तो वो ज़मीन पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात ज़मीन पर ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. और वो जैसे ही जागा तो कुछ मिनट के बाद उसे याद आया where he was, वो कहाँ है, who the strange weird man, और ये दाढ़ी वाला इंसान कौन है जो बेड पे सोया हुआ है। lying on the bed, जो बेड पे सोया हुआ है। राजा जब नींद से जगा तो उसे अचानक ये सारी चीज़ें एहसास होने लगा। Forgive me, मुझे माफ़ कर दो, said the weird man in a weak voice. और दाढ़ी वाले इंसान ने बहुत ही धीमी आवाज में, कमजोर सी आवाज में उसने बोला कि मुझे माफ कर दो। When he saw
दैट द किंग वॉज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो उस दाढ़ी वाले इंसान ने राजा से बोला कि मुझे माफ कर दो। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें तो नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने बोला कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो, ऐसा राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू। उस दाढ़ी वाले इंसान ने बोला कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने लड़ाई में मेरे भाई की डेथ हो गई थी और आपने मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप इस हर्मिट के यहाँ अकेले ही जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ये प्लान बनाया था कि जब आप रास्ते से अकेले वापस घर जा रहे हो तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसलिए मैंने अपने छुपने के स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वांटेड मी, और जैसे ही मैं अपने छुपने के स्थान से बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, और उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से तो भाग निकला लेकिन अगर आप मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं तो मर ही जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और उस दाढ़ी वाले इंसान ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं पूरी उम्र मैं आपका विश्वासी नौकर बनकर रहूँगा और मैं अपने घर में अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि वो भी ऐसा ही करें, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और राजा को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई कि उसने बहुत ही ज़्यादा शांति से अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, और उन्होंने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं कर दिया बाकी और उसको अपने सर्वेंट्स भी दिए और अपने डॉक्टर के पास भी उसको लेकर गए। एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं उसके वे लिविंग द बॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और जैसे ही वो घायल इंसान वहाँ से चला गया तो राजा फिर से हर्मिट के झोपड़ी में चला गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, और वो वहाँ से वापस जाने से पहले वो फिर से एक बार हर्मिट से अपने 3 क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग्ड द डे बिफोर, और हर्मिट जो था एक दिन पहले जो खोदे गए क्यारी थी उसमें वो सीड्स को बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गए और बोले फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज, और उन्होंने बोला कि मैं आपसे लास्ट टाइम पूछता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो जवाब पहले ही मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने अपने बीज की बुआई करते हुए उन्होंने वैसा बोला कि आपको तो जवाब पहले ही मिल चुका है। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और ऐसा उन्होंने राजा की तरफ देखते हुए कहा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो राजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि मुझे मेरा आंसर मिल गया कैसे, आप क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी
क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ यू हैड नॉट अपीटेड माई वीकनेस स्टरडे, अगर तुम मेरी कमजोरी को कल नहीं देखते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुम मेरे लिए ये सारी क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते। तो हर्मिट ने बोला कि अगर तुम मुझे मेरी कमजोरी को नहीं देखते और मेरे लिए ये क्यारी नहीं खोदते तो तुम कल यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो बियर्ड मैन जो था, दाढ़ी वाला इंसान जो था, वो तुम पर अटैक कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, और तुम कल वापस ना जाकर मेरे साथ रुके थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम वो गड्ढा खोद रहे थे, क्यारी बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो था कि जब तुम उस इंसान की केयर कर रहे थे, उसके घाव को ठीक कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you, और अगर तुम उस इंसान के घाव को ड्रेस नहीं करते तो वह मर जाता है, और जिसके कारण तुम्हारे उससे दोस्ती नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए क्या किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी सबसे ज़रूरी टाइम है वो है अभी का टाइम। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे पास पावर है कुछ एक्ट करने के लिए। ना ही आप उसे फ्यूचर में कर सकते हैं और ना ही उसे पास्ट में कर सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है वो अभी करने का वो सही टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ इन अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन वो है जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और ये कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन इज, और क्या उनसे हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे ये भी नहीं जानते हैं। मीन्स कि सबसे ज़रूरी पर्सन वो है जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में हैं, और इस बात को कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और उस इंसान के साथ आप दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, और सबसे ज़रूरी काम है उस पर्सन के साथ अच्छा करना, क्योंकि इस दुनिया में उसी काम को करने के लिए हमें भेजा गया है। ठीक है, ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।